सवाल है R7 न्यूज़ 24/7 में अकबरुद्दीन ओवैसी और राजा सिंह पर UCID फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड के फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट तेलंगाना की शान मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब ने आज एक बेहतरीन बयान दिया। शहर हैदराबाद की जान हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी को आज वे निर्मल केस से बरी के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और राजा सिंह MLA से अपील की कि वो किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण धर्म को लेकर ना दे, क्योंकि आए दिन शहर में राजा सिंह के खिलाफ गलत बयानी पर गिरफ्तारी के मुतालबे किए जा रहे हैं। इन्होंने आवाम से भी अपील की कि सबको मिलकर एकता से रहना चाहिए और शरपसंद के बातों को नज़रअंदाज करके शहर में फसादात को दूर रखना चाहिए। इसी के साथ ही शहर में अब सबसे बड़ा मसला अवाम के लिए महंगाई का है, जिससे अवाम काफ़ी परेशान हैं। अवाम की परेशानी को दूर करने की गुजारिश करते हुए UCID फाउंडेशन नेशनल प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से पेट्रोल के दाम और महंगाई को कम करने की गुजारिश की है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल R7 न्यूज़ 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन और सहारा ग्रुप से पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं सारे मीडिया चैनल्स का जो हमारी आवाज़ सारे ऑफिशियल तक और सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। आज ख़ास आने का लाइव इसीलिए मौका मिला है क्योंकि हमारे पहले तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी फॉलोवर्स हैं अकबरुद्दीन साहब के खुशी से माहौल बना हुआ है। क्योंकि जो केस एलिजेंस लगाया गया था 2012 में जो इनके ऊपर जो निर्मल के केस पर तो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, तो वो आज वो केस से बरी हो गए हैं। तो हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं अकबर साहब को, क्योंकि हमेशा यही अल्फाज है सभी लोग के कि सच्चाई के साथ खुदा होता है और सच्चाई की जीत होती है हमेशा। और दूसरी चीज़ है ख़ास करके मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ ये आवाज़ देने के जितने भी मार्केट में मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाई है, तमाम जितने भी लोग हैं उनको सबको मिलकर रहना चाहिए। और क्योंकि ऐसे जो कल्प्रिट है जैसा हमारे ये ख़ास करके जो राजा सिंह MLA है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसे भड़काऊ भाषण ना दें मार्केट में, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हर्ट हो एक दूसरे के। क्योंकि काफ़ी देखने को मिलता है मार्केट में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं, एकता में हैं और काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, ईदें मनाते हैं एक साथ और एक साथ उठते बैठते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर घरों के आसपास में रहते हैं और फैमिली जैसे रहते हैं। तो ऐसे ही भड़काऊ भाषण से कई लोग के रिश्ते टूट जा रहे हैं, रिलेशन टूट जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे भड़काऊ भाषण ना दे। राजा सिंह साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे ना करें, क्योंकि आप वही सच्चा इंसान होता है जो अच्छे के लिए काम करता है। जितने भी अगर आपको सीट दी गई है MLA की, ये ना सोचिए कि आपको गुंडागर्दी के लिए दी गई है। इसलिए अगर आप वाकई में हीरो बनना चाहते हैं तो हीरोगिरी करके दिखाइए, सबको मिला के दिखाइए, दिल से दिल जोड़कर दिखाइए, क्योंकि वो तो आपका ईश्वर भी बोलता है, हमारा अल्लाह भी बोलता है, सभी के लिए बोलता हूं मैं, ईश्वर अल्लाह सब एक है। तो मैं ये चाहता हूं कि सब एकता में रहें। जब झंडे में आपको कलर हमारे अलग अलग नहीं किए गए तो ये मुस्लिम हिंदू का भी नारा ना लगाएं, सब एक है, एकता में रहिए। हमारा यही विनती है, सबसे गुजारिश है मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से, फॉलोवर से, एकता में रहिए और हमारी अच्छाई यही है। और आगे जितने भी हम लोग जिंदगी गुजारते आए हैं इसी तरह आगे भी चले। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे, और खास करके हमारे मोदी साहब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, आप भी गौर करिए इस बातों पे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन आप निभा रहे हैं। पर सारे हिंदुस्तान को पता है कि आपने क्या क्या बदलाव लाया है हिंदुस्तान के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी गौर करना चाहिए इस बातों पे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे ज़्यादा फोकस ना करें। ख़ास करके मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये बात गौर करने वाली चीज़ है। कई मुकामात में ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ख़ास करके खुलेआम लड़ाई कर रहे हैं, मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है। इसका मतलब देखिए, ये मत समझिए कि मुस्लिम खामोश है, कोने कोने छुपा हुआ है, डर रहा है। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि कोई भी इंसान आजकल खामोश रहने की वजह होती है कि अपनी खामोशी इनोसेंट इसलिए बनता है कि कुछ रीज़न होता है उसके पीछे। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं हमारे मोदी साहब और अपनी गवर्नमेंट से, क्यों
आप सामने नहीं आ रहे और इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि इतने माहौल ख़राब हो रहा है मार्केट में, इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जाने जा रही है। पहले तो अगर कोई हॉस्पिटल में एक जान जाती तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होता था और एक ही जान के पीछे कई केसेस होते थे इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो इतने जाने जा रही है मार्केट में, इतना खुलेआम लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, रीज़न क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग? आप सामने क्यों नहीं आते? मोदी साहब से गुजारिश है मेरी, आप जब इतने अच्छे अच्छे भाषण देते हैं कि ये हिंदुस्तान के अच्छे दिन आएंगे, हम लोग सबको मिल भगत करेंगे और यहाँ पे लड़की की देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे, तो मैं वही गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, वही मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्हीं के अल्फाज से आप फिर से सामने क्यों नहीं आते? जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मार्केट में, खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं, खुलेआम लोगों पे जुल्म हो रहा है, मस्जिदों में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर कोई मुसलमान करता या कोई दूसरे हमारे मज़हब का भाई करता तो आप लोग उसको इतना उठा देते कि हल्ला, पूरा इंडिया हल्ला कर देते। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि अभी खामोश क्यों हैं आप? इसमें दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आप उनसे मिले हुए, या आप ही के कारीगरी पे ये काम हो रहा है, या फिर आपको आना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए, तभी जाके हम समझ पाएंगे कि वाकई में आपने सही अपनी सीट का इस्तेमाल किया है, अपना पोजीशन का सही मर्तबा रखा है और लोगों की खिदमत में आप अंजाम दे रहे हैं। और मैं मैसेज देना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई को, सब एकता में रहिए, क्योंकि हमारा ये एक पावर है, हमारा ये जो बैकबोन है, पूरा एकता है, सब एक मिलकर रहिएगा। और मैं मीडिया भाइयों को सारे अपील करता हूं कि माशाल्लाह आप लोग की जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये सारे मामला सामने आते हैं, मालूमात होते हैं, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मालूम होता है। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।